मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैंने कहा ये पॉडकास्ट पे जाके मैं आपके बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार मिस हो गई। बोलो। ये जो शो को रिव्यू करते हैं ना, शोज़ को, इनके बारे में मुझे बोलना है। आ जाओ। सपने वर्सेस एवरीवन सबसे वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ 2024 है। इतना चला है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसको नहीं रिव्यू किया। एवरीथिंग वॉज रिव्यूड, सपने इज़ नॉट रिव्यूड। इधर रिव्यू एवरीथिंग और डोंट रिव्यू एनीथिंग। काम के लिए तो कटवाऊंगा ना, बट मिस करता रहता था। अगर ये वाला लाइन को हम विदाउट कॉन्टेक्स्ट चला दें कि काम के लिए तो कटवाऊंगा दोस्तों के बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और दोस्त ही आपको पीछे खींचते हैं। ये फिर आपने डीप बात बोल दी। मैं एक मॉल में घूम रहा था, कह रहे सोच रहे बोलूं कि नहीं बोलूं, तो कह रहे हटाओ यार। वहाँ पे दुकान में एक बड़ी अच्छी सुंदर सी लड़की थी। अच्छा। मैं चल जाके देखता हूँ क्या है, उसने बाल लाल रंग के करवाए थे ना। मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बाल अच्छे लग रहे हैं, बोल दूँ। तो मैंने कहा आई विल गो फॉर दिस रेड वन। कहती ओके। मैं कहा बिकॉज दिस इज़ रियली सूटिंग यू। ओहो। तो वो बोली थैंक यू। इस चक्कर में फिर भाई ने 10-15 हज़ार का लिया। यार बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है यार। मतलब मजा आ रहा है मेरे को बात करके। पे तुम्हें कई बारी वो रहता है, ये एंगल लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है ना, यार ये एंगल अच्छा नहीं है मेरा, मुझे दोस्तों ने बोला हुआ है। हाँ। तो वो चीज़ मैं दिमाग में नहीं रखता, बोलता हूँ दोनों ही ठीक हैं यार। बट मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब लोग बोलते हैं कि ये एंगल बेटर है, हाँ। कैमरा पे तो दोनों ही एंगल है, तो कैमरा पे फिर आप वो डायरेक्टर को बोलोगे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसे भी हैं actor। इसमें है। हाँ, मतलब वो बोल देते हैं कि सर प्लीज़, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं कई बार बोल देती हैं कि सर प्लीज़ ये वाला प्रोफाइल ले लो ना, इधर से कर लूँगा, तुम इस तरफ खड़े हो जाओ। वो कोरियोग्राफी टाइम यही सोचते रहते हैं ना कि मुझे कहाँ खड़े होना है। हाँ। ये बहुत बारी हुआ है। तो फिर दिक्कत नहीं होती इसमें। तुम सोचो कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, अगर तुम्हें खूबसूरत दिखना है तो फिर तो अलग चीज़ हो गई ना। हाँ हाँ। तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मेरे को नहीं होती, कईयों को होती है। बट आपने कभी ऐसा किया ही नहीं है कि नहीं। ये वाला एंगल से ले लो। पहले मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं कोई पिक्चर पोस्ट करता था तो ये इधर से ज़्यादा करता था, इस साइड से। हाँ। तो मुझे बोला था ये एंगल अच्छा है, तो फिर मैंने एक दिन अपना प्रोफाइल वैसे ही देखा, मैंने सारे फोटोज ऐसे पोस्ट किए हैं, दूसरा तो चेहरा दिखा नहीं रहा। तो कई फिर किसी ने मुझे बोला कि यार ये वाला प्रोफाइल तो तेरा बहुत अच्छा है, दूसरा वाला। हाँ। तो मैंने कहा दोनों ही अच्छे हैं यार, छोड़ो ना, हाँ, इस चीज़ में जाना ही नहीं है। मतलब एक ये बार दिखाओ, एक बार कैमरा में ये दिखा दो, इधर इधर और इधर क्या है। ऐसे दिखाते हाँ, ना इंट्रोडक्शन, दोनों ही सही लग रहे हैं। हाँ। हाँ, मेरे को तो समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों करते लोग ऐसे। हाँ, वो नहीं बट ठीक है, इनका अपना अपना है। जैसे अपना अपना नजरिया है। कई लोग आए थे इधर भी, इस शो पे भी, जिन्होंने कहा नहीं मैं तो इधर बैठूंगा। हाँ। मैंने कहा बैठ जाओ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोनों ही खराब है। मैंने कहा ले लो, है ना। आप भी बोल दोगे ना ऐसे, वो तो नहीं मैं करोगे। बहुत कुछ बोल देता हूँ, बाद में मुझे पता, जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया मेरे पापा के अकाउंट में इतने पैसे, पापा मेरे को फोन करके बोल रहे हैं ओ यार तू सारा कुछ दस देता 20 लाख रुपए। एक दसीदा होता है। 20 से कम है। 20 बोले थे को कह रहे यार अकाउंट बैलेंस थोड़ी बता देते हैं जाके। हाँ। इनफैक्ट आई वाज वाचिंग अ कपल ऑफ योर वीडियो इंटरव्यूज, उसमें आपने कुछ तो बताया था कि और मैं ऐसे मन में ही, मतलब वीडियो देखते थे मन में बोला अरे यार हार्ड रिलेट कर गया मैं इससे, मैं मन में हो गया था कि ये तो बढ़िया बात बोल दिया। तो मेरे को समझ में आया कि आप जो बॉम्बे की बात कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू एंग्जाइटी, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि आपने शायद बोला था कि आप एयरपोर्ट से जैसे ही निकले वैसे और ये सेम चीज़ मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ। हाँ। कि जैसे ही मैं बॉम्बे आता हूँ, हाँ। उन पता नहीं दुनिया को कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ बॉम्बे। हाँ। हाउ डू दे नो, और मतलब कोई ट्रैकर तो है नहीं। और कास्टिंग वालों को पता चलता है ये बॉम्बे से चला गया, अब इसको कॉल कर लो, ऑडिशन नहीं भेज पाएगा। हाँ ये भी है। हाँ। कास्टिंग वालों को भी ये पता चल जाता है। यार आप देखो ना, पंजाब से जब मैं आता हूँ तो मैं गाड़ी में बात करते हुए आराम से रिलैक्स करते हुए, फ्लाइट में बैठ के सो गए, बॉम्बे लैंड हुए और सब खड़े हो गए प्लेन में, चढ़ आगे चले गए। अरे लाइन वाइज निकलो ना, सबसे पहले तो वो गुस्सा चढ़ता है कि क्यों उठ जाते हो, आराम से लाइन में जाओ ना यार, क्या बैग तो तभी आने हैं, बैग नहीं है तो फिर भी समझ आता है, बट सबके लगेज तो तुम लेके आते हो। तो उसके बाद निकलने से बस ट्रन 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 ये तुम, और लोगों को पता चलता है तुम बताना भी चाहते हो मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरा तो मैं 15-20 दिन के लिए रुकता हूँ फिर घर चला जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पता चल जाए कि अब मैं आ गया हूँ, तो जो है कर लेते हैं भाई। ये ना हो कि मैं घर पे जाऊँ, तुम फ़ोन करो, फिर मैं बोलूँ मैं बहन से कैसे ऑडिशन बनवाऊँ, कि नहीं अच्छे आ रहे, फिर बहाने दूँ। दिल नहीं करता घर पे बनाने का, घर पे होता है कि रिलैक्स करें। हाँ। तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और फिर भाई आते ही देखो, अभी जैसे पहले कुछ काम नहीं आ रहा था, अभी मैं घर पे था, भोपाल शूट किया, 1-2 कॉल आए कास्टिंग के,
उसके बाद मैं मनाली चला गया, कोई कॉल नहीं आया, घर रुका हफ्ता, कोई कॉल नहीं आया। बॉम्बे पहुंचा, पहले दिन ठक, दूसरे दिन ठक, तीसरे दिन एक दिन 4-4 फ़ोन इकट्ठे। तो ये कुछ तो है बॉम्बे में यार। तो आई थिंक जब कॉल आता है उससे एंजाइटी भी बढ़ती है। जैसे मैं और सुधांशु भाई जो मुझे मैनेज करते हैं, हम यही डिस्कस करते थे। मैं कहा भाई पहले था कि काम आ जाए, पहले मुझे लगता काम मिल जाए, अब काम आ रहा है। अब पहले टेंशन कम थी, अब टेंशन ज़्यादा है कि क्या चूज़ करना है यार मेरे को। अब ये करना है भाई, अभी एक प्रोजेक्ट आया, हम लोग डिस्कस करने में फंस गए कि भाई करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, ये प्रॉन्स हैं ये कॉन्स हैं, क्या है ये, इसके क्या करें। तो अब ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। क्या है, कैसे, क्या क्या फिगर आउट, फिल्टर क्या है आपका कि ये नहीं करना है और या फिर ये करना है? बस जहाँ दिल से आवाज़ आ गई वो करना है। कई बार ये होता है कि एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑडिशन आया, बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, उसके लिए बोला, मुझे पहले भी बोला था एक कैरेक्टर के लिए, तो मैंने कहा नहीं, आवाज़ नहीं आई। फिर दूसरा आया, मतलब मैसिव प्रोडक्शन, सब कुछ बड़ा, बट आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा नहीं कर सकता यार। और एक दूसरी तरफ शो आया, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म का, ये है कहानी लिखी हुई, कहानी पढ़ी, ये तो करनी है। तो और सुधांशु भाई भी सेम पेज पे चलते हैं, उनको भी पता है ये नहीं करना ये करना। तो मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा एक बहुत बड़ी फिल्म का ऐसे ऐसे, मैं सब बात करता हूँ, आया ऑफ़र बट मुझे नहीं करनी। तो कहते ठीक है। मेरे को पैसे भी बहुत दे रहे थे, बट ये मुझे शो दूसरा पसंद आया जिसकी कहानी बहुत सॉलिड है, मतलब ये रिलेट करेंगे लोग, परफॉर्मेंस है ना। अब मैं बड़ा काम करूँ जिसमें परफॉर्मेंस ही ना हो, सेट पे सुबह उठ के जाऊँ, आप सोचो ना। मेरे को एक बार ये फील हो चुका है कि अगर आप ना चाहते हुए काम कर लो और रोज़ सुबह सेट पे उठ के मोटिवेशन से ना जा पाओ, जो जिस मोटिवेशन से आप ऑडिशन देने जाते हो, ऑडिशन क्रैक होता है प्रोजेक्ट पे, आप सोचो मोटिवेशन से ही नहीं जा रहे, आप सेट पे कहाँ 100% दे दोगे। डायरेक्टर की मेहनत ख़राब, आपकी ख़राब, पूरी टीम की मेहनत ख़राब ना एक बंदे की वजह से। इससे अच्छा प्रोजेक्ट ही मत करो। बट फिर वो आप अगर उठ के जा रहे हो ये सोच के कि यार मैं कर रहा हूँ क्योंकि पैसे अच्छे दे रहे हैं, बट कैरेक्टर में दम नहीं है, स्क्रिप्ट में दम नहीं है, और अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि नहीं यार ये नहीं कर सकते। हाँ। तो जब फिर भी अगर आप जा रहे हो तो क्या सेट पे लोगों को दिखता है कि इसका करने का मन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कर रहा है? नहीं, वो नहीं दिखने देते। हाँ। वो अच्छे एक्टर की निशानी होनी चाहिए, वो कभी दूसरे सामने वाले को नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे पीछे एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक शो किया मैंने, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे करे नहीं करे। सुधांशु भी बोले वरुण भाई नहीं करना, मैंने कहा भाई मुझे करना है। अब सेट पे मुझे पहले 2-3 दिन प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रहा हूँ यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइन फॉर, मतलब पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ या ये ना करूँ, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने। तो फिर मुझे मेरे दोस्त ने बोला तू जाके सीधी बात करना डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर जो भी है उनसे बात कर। मैं गया, बात कर ली, और उस दिन से सब काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई थिंक बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अंदर रखता रहूँ, और मैं वैसा बंदा हूँ कि मैं अगर अंदर रखूँगा, अगर आप सोचो हम दोस्त हैं, मेरे दिल में कुछ आ गया, आपने कुछ बोल दिया, मैं अंदर रखूँगा, वो आपको दिखेगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है, आप बार बार बोलते रहोगे और वो दूर हो जाऊँगा। इससे अच्छा बोल दो, 10 दिन नाराज़ रह लोगे, उसके बाद तो बुला लोगे ना। तो वो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, परम ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उस दिन के बाद सेकंड थॉट नहीं था मेरे दिमाग में। मैं फुल मोटिवेशन के साथ जाता था, फुल सीन करता था और आता था। क्योंकि यार कुछ आप किस चीज़ के लिए इस प्रोफेशन में आए हो कि लोग आपको परफॉर्म करते हुए देख पाएँ, आपको आर्ट से प्यार है। पैसा ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है, बट वो भी आ जाएगा। अगर आप आर्ट को प्यार करते रहोगे, पैसा पीछे पीछे आएगा। पैसे को प्यार करोगे तो आर्ट दूर दूर भाग जाएगी, मुझे लगता है। बहुत डीप बात बोल दी आपने। हाँ, कर लेता हूँ डीप बात। अरे बहुत ज़्यादा। आप होस्ट बन जाओ। आप मेरा काम कर लो। नहीं, आप बहुत सही करते हो। जब मैं आपका देख रहा था पॉडकास्ट, मैंने कहा ये बंदा बहुत कुछ निकलवाएगा, खट 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 खट। मैंने कहा वो चीमा कोई ज़्यादा मत बोल देना। ठीक है, प्यार में आ जाओ। प्यार में आ जाते हैं। आ जाओ। कब हुआ प्यार पहले? फर्स्ट तो यार 9th-10th में वो होता है, बट टीचर प्यार क्रश? नहीं होता। नहीं, कॉलेज स्कूल में लड़की देख ली, अच्छा है शुरू से वो, बट प्यार एक ही बार ही हुआ है अभी तक। एक बार हुआ है? मतलब वो जो जिसको प्यार बोल सकता हूँ मैं रिलेशंस रहे हैं, बट उसके बारे में सोचता हूँ यार सच में प्यार था नहीं था। तो वो मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि फर्स्ट लव जो होता है वो ऐसे ही इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन के थ्रू हो जाता है, और सेकेंड लव होता है तो लगता है कि वो प्यार है, एंड थर्ड लव इज एक्चुअली व्हेन यू फॉल इन लव विद द पर्सन एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर द पर्सन। ऐसा कुछ ऐसा कहीं मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ा है, अभी पता नहीं कितना ट्रूथ है, क्या है क्या नहीं है। बट वो रियलाइज तब होता है जब वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है कि सच में प्यार था यार। अच्छा, पहले नहीं होता, जब आप साथ में रहते हो तब नहीं होता। आ जाओ कहानी पे, आ जाओ। क्या है कहानी? भाई लंबी कहानी है, टाइम है हमारे पास। तो
यार एक मैं बॉम्बे में रहता था, एक लड़की पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ मैं। सिंपल सी लड़की थी, बड़ी मुझे जैसी मुझे पसंद है वैसी थी। बातचीत होनी शुरू हुई इंस्टाग्राम पे, तो ये वो मुझे उसने मुझे मिस्टर पंजाब में देखा था। मिस्टर पंजाब टीवी पे आया करता था, वो सब पंजाबी देखते हैं। वो पटियाला की थी, पटियाला छोड़ के बाहर कनाडा गई थी। तो बातचीत होनी शुरू हुई, तो मैं किसका आया डीएम पहले? मैंने किया, उसने मुझे फॉलो भेजा था, हम्म तो मैंने फॉलो बैक किया, फिर मैंने डीएम भेजा, क्योंकि वो काफ़ी शाय थी। तो बातचीत हुई, फिर हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। 4 साल में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, हम 4 ही बारी मिले हैं। 4 ही बारी मिले थे। 4 साल में 4 बार 4 ही मिले बारी हो? मिले थे भाई, सच बोल रहा हूँ। और और वो मिले भी कनाडा में है और पाँच आप पाँच यहाँ पे? 4 4 दिन के लिए बस। एक बारी बाली गए, बाली नहीं, थाईलैंड गए थे, कराबी। तो मुझे मिलने आई वहाँ से। भाई मेरे से बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। मैं फ़्लाइट में बैठा, मुझे बुखार हो गया, यहाँ से जा रहा हूँ, गंदा बुखार, वायरल, भयंकर बुखार। वहाँ पहुँचा हूँ, वो मुझे पट्टियाँ कर रही है, पैर दबा रही है, जान है नहीं, कुछ हो नहीं रहा। ओहो। मतलब वो चीज़ थी, जाके बाथ टब में लेटा हूँ, उसने मेरा इतना ध्यान रखा। तब मुझे लगा, मैंने कहा यार, हम बोलते हैं ना बहुत फिज़िकल नीड्स जब आप किसी की पूरी नहीं करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। उस टाइम पे मैं उसकी शायद फिज़िकल नीड्स नहीं पूरी कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत बीमार था। और जितने दिन के लिए गए थे, जब तक मैं ठीक हुआ, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। नॉर्मल बीमार नहीं बोल रहा, डोलो लेके ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने जैसे मेरा ध्यान रखा, और फिर भी उसका प्यार मेरी तरफ चेंज नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, दिस इज़ लव, दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। फिर यार काम नहीं मिल रहा था मुझे, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी अपनी फील्ड में, कनाडा में ही? कनाडा में। ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगी। उसने मुझे सपोर्ट भी किया। कई बारी 3 4 बारी उसने मेरा रेंट भी पे किया। आप बॉम्बे में थे? उसने 3 4 बारी मेरा रेंट भी पे किया बॉम्बे में। अच्छा। हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये, क्योंकि घर से क्या मंगवाता रहूँ, तो एक बारी मैंने बोला, वो कहती नहीं नहीं यार, ये मैं दे देती हूँ। उस टाइम पे काफ़ी डाउन चल रहा था मैं। ये कौन से साल की बात है? 2000 लॉकडाउन से 6 7 महीने पहले। 2019? हाँ, 19 के आसपास। तो फिर प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसके घर वाले बोलने लग गए शादी कर दो, क्योंकि लड़की की एज हो रही है। मेरे बारे में बताया, वो कहते कुछ करता नहीं है ये। तो उसने मुझे, मैं करता तो हूँ यार, मैं, ऐसी बात नहीं है मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, तू जानती है ये, शायद इसीलिए तू मुझे कई बारी, अभी तूने रेंट भी दिया मेरे को 2 3 बारी, जो दिया इसलिए दिया कि ये कर रहा है। मैंने कहा नहीं करता होता तो आई डोंट थिंक सो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते, तू भी मेरे को सपोर्ट करती, कोई नहीं करता। मुझे बहुत लग गई दिल पे, मैं उस दिन लड़ाई की। मैंने कहा यार ये बहुत गलत बोला तूने, क्योंकि अगर तुझे ही नहीं पता मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर बाकियों से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। तो फिर उसने बोला कि मेरी ये सिचुएशन है यार, तू समझ। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, लॉकडाउन में फाइनली ब्रेकअप हो गया। लॉकडाउन में क्यों ब्रेकअप हुआ? कि उसको लगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ? घर वालों का प्रेशर था उसके ऊपर, शादी को कि लेकर? लड़का कुछ करता नहीं है और एक्टिंग करता है। तो हमारी एक्टिंग को लेके लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन है ना, एक्टर ऐसे होते हैं। क्या है परसेप्शन? कि ये इस फील्ड वाले, पंजाब में तो ये बोलते हैं यार एक्टिंग उक्टिंग करता है, इस फील्ड वाले बंदे से शादी नहीं करवानी, स्टेबल नहीं होते, इनके डाइवोर्स हो रहते हैं। एक बार इनकी बताओ life में पंजाबी में क्या problem है। बोलते हैं एग्जैक्टली, बता दो हमारे यार पंजाबी ऑडियंस के ये लिए। बोलते हैं कि यार ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂਟਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ऐसे बोलते हैं जो ओल्ड स्कूल सोच है। तो मेरे घर वाले भी पहले ये सोचते थे, जब किसी को बताते एक्टिंग करता है, कि यार हमारी लाइन, हमारे घर में से कोई एक्टिंग में है नहीं। मेरे पापा लॉयर हैं, फार्मर हैं, चाचा जी मेरे, हमारी जॉइंट फैमिली, चाचा जी डेंटिस्ट हैं, चाची डेंटिस्ट है, दादाजी मेरे आई स्पेशलिस्ट थे। तो और ये पूरी फैमिली में कोई नहीं, और ये किधर को जा रहा है यार, अपने बेटे को संभाल, बिगड़ जाएगा ये, वहाँ जाके, मेरे सिस्टर ने ये बोला, वहाँ जाके ड्रग्स में पड़ जाएगा, ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा पापा, अगर पढ़ना होता ना, जब मुझे आप बोल रहे थे, तो इससे पहले पढ़ चुका होता मैं इन सब कामों में। मैं कहा ये करने नहीं आया हूँ, मैं कहा मुझे खुद को प्रूव करना है यार, मुझे दिखाना है जो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ। तो वो चीज़ थी मेरे अंदर शुरू से। बट फिर उसको फाइट बैक कैसे किया? कि जैसे घर वाले अगर बोल रहे हैं या पिंड में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ फाइट बैक कि नहीं यार ये ऐसे तो ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपका परसेप्शन बना हुआ है। जैसे आपने कहा कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है एक्टर्स को लेके कि नहीं एक्टर्स ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे वैसे। फिल्म लाइन के लोग ये ऐसा बोलते हैं ना कि फिल्म लाइन के लोग ऐसे हैं, एक्टर्स नहीं, फिल्म लाइन। अब उसको कैसे ठीक किया जाए, या उसको कैसे बताया, उनको कैसे बताया जाए कि ऐसा नहीं है? ऐसे पॉडकास्ट करके अपनी बात पहुंचा के जो दूसरों तक की, और जब कोई बोले उसको रोक के, ये नहीं कि हाँ में हाँ मिला दो। मैं तो रोक देता हूँ, 10 लोग बैठे हो, कोई बोले ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार आपको पता है
मैंने कहा कोई उठ के कल को कुछ भी बोल देगा, मान लो कि मैं कल को बोल दूँ, मेरी मासी बैठी थी, मैंने कहा मैं कल के बोल दूँ कि मासड़ के किसी का अफेयर चल रहा है, मान लोगी तुम? मैं कहा वो न्यूज़ में डाल देंगे। मैं कहा लड़का लड़की ने स्क्रीन पे काम किया, उनके बीच में एक मूवमेंट हुआ, कट के बाद वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के डाल दी, अफेयर हो गया क्या? ऐसे होता है। मैं कहा अभी आपकी फ़ोटो वायरल कर दूँ? मैं कहा पैसे दो, कुछ भी वायरल हो जाएगा, और मीडिया को न्यूज़ चाहिए। तो मैंने कहा मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी 7 साल हो गए, जब मैं 5 साल जब से बोलते मैं तब से बोल रहा हूँ। मैं कहा आपको लग रहा है कि मैं मेरे चेहरे का ग्लो ख़त्म हो गया है, मेरी बॉडी पे ध्यान देना बंद कर दिया है, मैं गलत काम करने लग गया हूँ? मैंने कहा आप मुझे मिलते हो तो फिर मैंने कहा जब आप जिन लोगों के बारे में गलत बोलते हो, जब हम उनको सामने देखते हो जाके, अरे फ़ोटो ले लें, तो फ़ोटो क्यों लेते हो उनके साथ? एयरपोर्ट पे देख के पागल क्यों होते हैं उनको? भाई फैक्ट है ना, अगर इतनी हेट्रेड है, अगर हम लोग नहीं अच्छे, अगर तेरे घर वाले बोल रहे हैं कि मेरे लड़के एक्टर नहीं अच्छे, तो जब कोई एक्टर उनको दिखता है तो हाय हाय करके फ़ोटो क्यों लेते हैं उसके साथ? इसलिए लेते हैं। तो ये तो बाइपोलर हो गया, उनका नेचर ही इधर उधर हो गया कि एक बार एक जगह ये बोल रहे हैं, एक जगह वो बोल रहे हैं। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू मेरे को जानती है, मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें करता हूँ मैं, ये ऐसा हो गया थी, नहीं मुझे तो पता है। तो मैंने कहा जब तक आप इंसान को जानोगे नहीं, फॉल्स न्यूज़ पे विश्वास करना, एक तो सच है, और क्या हमारी लाइन में ही लोगों की 2 शादियाँ होती हैं, हमारी लाइन में डिवोर्स होते हैं, हर दूसरी लाइन में नहीं होते क्या? बस हमारी बातें लोगों तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन द लाइफ्स ऑफ स्टार्स, जो लोग हैं सबको उसमें इंटरेस्ट है, एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट देयर लाइफ, तो उनको गॉसिप चाहिए, फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है करने को, अच्छा गॉसिप आ गया, चल अच्छा ये हो गया, ये हो गया, चाय पीते पीते बात कर लेते हैं। हाँ। इसको तो सॉल्व करना चाहिए, कैसे होगा पता नहीं। हो रहा है धीरे-धीरे। नेचर में आई थिंक वो है कि एक जगह में जैसे अगर ग्रुप में बैठे हैं लोग कि हाँ ठीक है यार, ये तो यार बेकार है यार, क्या है कुछ नहीं, और फिर मिलो तो अरे यार सर कैन आई हैव अ सेल्फी। और ये भाई चेंज होने लगा है, आई थिंक जब से ये हम लोग इसमें OTTs में घुसे हैं, जब से सिनेमा एक्सपैंड हुआ है, जब से बहुत लोग आ रहे हैं सिनेमा में, सो अब इतनी मुश्किल रीच नहीं लगी। यू कैन मीट एन एक्टर, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं खड़ा दिख जाएगा, कहीं ना कहीं बैठा मिल जाएगा, यू कैन गो एंड टॉक टू देम, यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन। तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मैं चेंज होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं जब से आया था तब OTT नहीं था। OTT के पहले जो सिनेमा था, OTT के पहले क्रैक करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। OTT आने के बाद, लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हुई, एवरीबडी, यंगस्टर्स को चांस का मिलना शुरू हुआ, जो सब लोग एस्पायरिंग एक्टर, डायरेक्टर, सबको चांस मिलना शुरू हुआ। उसके बाद एक्टर्स बढ़े, वो गिने चुने लोग नहीं रह गए, उसके बाद लोगों की रीच उन तक बढ़ी, पॉडकास्ट स्टार्ट हुए, तभी तो ये इन सब चीज़ों से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कि होनी चाहिए। चलो वी कैन ओनली होप फॉर दिस टू हैपन। यस। अदरवाइज तो फिर वही होगा कि बातें होती रहेंगी और समझ में नहीं आएगा कि यार ये साला सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और वो परसेप्शन बना रहेगा। मैं भी पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे को भी बड़ा बोलते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, अच्छा क्या होगा इससे, वीडियो बनाता है तू। घर वाले पहले ऐसा बोलते थे, मतलब इमीडिएट घर वाले नहीं, बाकी डिस्टेंट रिलेटिव्स। इमीडिएट घर वाले वर वेरी सपोर्टिव, बट बाकी दूर दराज के रिश्तेदार जो होते हैं तो आपको शादियों में मिल जाते हैं और बेटा क्या चल रहा है, मैं कहा आप अंकल, आप साथ वाले अंकल बोले वीडियो बनाता है कोई, वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। वो बोलो अंकल अच्छे एक्टर बोल रहे हैं मेरे वीडियो पे आने के लिए, आप आओगे फ्री में भी नहीं, आपको पैसे देके भी आओगे तब भी नहीं लूंगा। उनको ऐसे दिखाना मतलब चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं आता ना उनको। उनका भी देयर आल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी अनअवेयरनेस वाले जगह से आ रहे हैं भाई। जिनको पता भी है ना, वो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं यार। करेक्ट। ऐसे बहुत लोग हैं लाइफ में, आपके दोस्त भी ऐसे हैं कि आपको इतना डिमोटिवेट करते हैं। मेरा एक दोस्त है, शादी वादी खुद करके USA सेटल्ड है। जब मुझे काम मिला, टब्बर आया, पहले तो मुझे बोलते हैं क्या कर रहा है वहाँ पे यार, आ जा यहाँ पे लाइफ अच्छी है। मैं अपनी वाइफ की फ्रेंड देखता हूँ USA में, हम आके, मैं कहा तू क्या कर रहा है वहाँ पे, मैं ये कर रहा हूँ। मैं कहा यार मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं रह सकता। रोज़ फ़ोन करना भाई, यहाँ पे रह के, मतलब हफ्ते में फ़ोन आने, मैंने फ़ोन उठाना बंद करे, फ़ोन उठा के यही बात, क्या कर रहा है वहाँ पे। मेरा दोस्त यार, मतलब मेरा अच्छा दोस्त मुझे ये बोल रहा है। तो फिर टब्बर हुआ, मैंने कहा ये हुआ, हाँ ठीक है, अच्छा कितने पैसे मिले। मैंने कहा यार तू काम देख लेना भाई, काम किया, पैसों का क्या पूछ रहा है, देख तुझे अच्छा लगा, नहीं लगा। कहता मैंने अभी देखा नहीं है, सुन रहा हूँ, 6 महीने हो गए रिलीज़ हुए को।
उसने देखा नहीं, मेरा दोस्त है जो मुझे बोल रहा है वहाँ आ जा, तेरा कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद आगे क्या, धीरे धीरे टाइम लगता है। चीन में इतने लोग जाते हैं, इतने लोगों ने अपना बर्बाद कर लिया, कोई लाइफ नहीं है, छोड़ दे भाई। फिर चमक हुआ, सपने हुआ, उसके फ़ोन आने बंद हो गए मेरे को। एक दिन मेरे थर्ड फ्रेंड को उसका फ़ोन आया, उसको बोल रहा है कि उसने उसमें कितने पैसे लिए हैं। आप देखो यार, इतने डिप्लोमेटिक लोग हैं। दोस्तों के बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और दोस्त ही आपको पीछे खींचते हैं। ये फिर आपने डीप बात बोल दी, बहुत ज़्यादा डीप बात बोल दी आपने। मेरे को लगता है मैं रो दूंगा अभी आप जो आपने बात की है। नहीं एक्चुअली ये बहुत बहुत ट्रूथ है भाई ये, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं कुछ दोस्त है आपके जीवन में जो आपको पता है कि उनके बिना आपकी जीवन कट ही नहीं सकती। नहीं, 3-4 ऐसे, और मतलब आई वांट टू थैंक माय बॉय गैंग, जो यू नो दैट बॉयज ग्रुप की यार नहीं यार, अब वो बैठ के रोएंगे भी तो बैठ के रोएंगे साथ में साथ में रोएंगे। हाँ। कि यार ये नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। हाँ। और अगर मतलब गप्पे लड़ाने हैं, कह रहे यार दिल टूट गया यार, अरे यार, कह रहे आजा बैठते हैं। उनका एक ही रिस्पॉन्स है, आप उनको कुछ भी बोल दो ना कि भाई एक पॉडकास्ट शूट किया परम भाई के साथ, यार मेरे को लगा था अच्छा जाएगा, अच्छा नहीं गया। हाँ। कोई नहीं, आजा बैठते हैं। बैठते हैं। हाँ। यार परम भाई का शूट कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। कोई नहीं, आजा बैठते हैं। कुछ भी हो जाए भाई, दिल टूट गया, लड़की छोड़ के चली, कोई आना बैठते बैठते हैं। हाँ, उनका यही है। यही है और यही किसी का बोल देने में बहुत फर्क पड़ जाता है भाई। भाई। आधी टेंशन तो दूर हो जाती। कुछ दोस्त ऐसे हैं, हम सोचो अगर मुझे बाहर जाके ये बोलता कि यार आई एम अर्निंग वेल, तुझे कुछ हेल्प चाहिए मुझे बताना, जब तक नहीं हो रहा, बट लगा रहे। यही होना जीवन में कितना बड़ा सपोर्ट है। ये आई थिंक अगर किसी के भी जीवन में अगर ऐसे 1-2 लोग भी हो जाए ना, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो पार है जीवन। पार है जीवन, कोई और है नहीं ना? चाहिए फिर। कौन से स्पोर्ट्स देखते हो, स्पोर्ट्स, खेलते क्या हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखता नहीं हूँ। देखते नहीं हो? क्रिकेट खेल के IPL भी नहीं देखते हो? बहुत कम। नहीं, मज़ा नहीं है। मतलब ये क्रिकेट खेल के नाक तोड़वाई, उसके बाद खेलना बंद कर दिया। अच्छा, कब टूटी थी नाक? आप आ जाओ, मैंने तो नोटिस भी नहीं करी थी, आप नहीं करवाई है। मैं ये चमक के शूट से पहले क्रिकेट खेलने गया। कहाँ खेलते हो? तो इधर कि कोई जो टर्फ मिल जाए टर्फ, हाँ। उधर खेल लेते हैं। तो मेरे दिमाग कहीं और था, वो आगे से बंदे ने बॉल डाली full कहाँ था? तेज, पता नहीं, मुझे याद नहीं, कहीं काम में हुआ, कहाँ हुआ, उसने फुल बॉल डाली, फुल टॉस आई उड़ती उड़ती, और वो बॉल स्विंग हो गई और ठक करके बजी नाक में, और मेरा नाक से खून चालू भाई। ओहो। चमक का यूके जाना था 4-5 दिन बाद शूट में। मैं कहा अब सर खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। और जब मेरी नाक टूटी, मैं कर रहा हूँ कि अरे टेढ़ी हो गई, सीधी कर लो, अभी सीधी कर लो, तभी पेन इतना कम रहता है ना, खून हाँ, निकलता, हाँ। दर्द कम है। नहीं, फिर नहीं हुआ। बट हाँ, तब से फिर क्रिकेट नहीं खेला मैंने। अभी नहीं खेलते हो? अभी नहीं खेला अब तक, डर बैठ गया क्या बात कर रहे हो भाई, दोबारा ना कुछ टूट जाए। अभी तो बट ये ऐसा होता है अभी कि तो नाक भाई है, देयर आर गार्ड्स अवेलेबल, प्रोटेक्शन गार्ड वार्ड सब है। बट उसके बाद नहीं खेला अभी तक। बट ऐसा जैसे ये एक्चुअली ना पावेल आया था, पावेल गुलाटी आया था शो के लिए, ऑन द शो, एंड ही वाज टेलिंग ही इज अ ही प्लेज बास्केटबॉल। ही इज लाइक मैं 6 हफ्ते पहले छोड़ देता हूँ खेलना, मैं खेलता ही नहीं बास्केटबॉल। क्योंकि अगर मैं खेला, मान लो अगर कोई स्क्रिप्ट आ गई और आई हैव बीन लॉक्ड एंड वी स्टार्ट शूटिंग, तो शूट के स्केड्यूल के 6 हफ्ते पहले मैं खेलना छोड़ देता हूँ। चोट वोट 1.5 महीने खेलता ही नहीं। हाँ। अगर कोई वो है भी लंबा, तो वो बास्केटबॉल इसलिए खेलता है, और वो कहता है अगर मैं खेला और इंजरी हो गई, पैर वे टूट गए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा तो ये है मतलब ये है, कि क्योंकि क्या, तो फिर क्या क्या नहीं करते हो? और आप शूट के एक दिन की मान लो 1 महीने पहले क्या क्या छोड़ देते हो कि अब ये नहीं करना? बहुत कुछ छोड़ देता हूँ। क्या? मैं। जैसे मैं घर के बाहर निकलना बहुत कम कर देता हूँ। क्यों? पता नहीं, मेरा वो प्रिपरेशन का अपना मेरा एक तरीका है। मैं फिल्म्स काफ़ी देखनी स्टार्ट कर देता हूँ, जिम जाता हूँ सिर्फ रनिंग। सिमिलर जॉनरा में फिल्म्स देखते हो कि कोई भी फिल्म देख लेते हो? ट्राई करता हूँ सिमिलर में देखूँ कि क्या मुझे इससे मिल जाए, और अच्छी डाइट खानी शुरू कर देता हूँ कि फेस पे ग्लो चाहिए, ये है वो है। वैसे इतनी डाइट वाइट पे ध्यान नहीं देता मैं। और छोले कुलचे खा रहे हो हाँ, तो क्या ही। हाँ, तो फिर मैं बॉम्बे में अगर हूँ तो घर से निकलूँगा। अगर मुझे चांस मिले वहाँ जाना जहाँ की कहानी है, वहाँ जाके लोगों से मिलना शुरू। जैसे दिल्ली का शो है, दिल्ली जाके लोगों के, जैसे दिल्ली में चला गया था बीच में सपने से पहले, तो रहा भी था दिल्ली, 2-3 दिन में वाइब समझ आ जाती थोड़ी थोड़ी, दोबारा आप उस चीज़ को कौन से एरिया में शूट करते दिल्ली में?
राजेंद्र नगर में किया था, हाँ। वहाँ किया था। फिर उसके बाद अप्सरा अक्षरा थिएटर में किया अच्छा था, थिएटर। और फिर सीपी में किया था, और नोएडा किया, गुड़गांव किया। तो मतलब मैं कुछ कुछ ऐसे चेंजेस लाता हूँ खुद में, अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंज ले आता हूँ कि अच्छा इतने बजे उठना शुरू करूँगा, अब से लेट उठूँगा, ये कैरेक्टर कैसा है, लेट उठ के क्या क्या चीज़ें की प्रॉब्लम आती है, कहाँ स्क्रिप्ट पढ़ता रहूँगा। बेसिकली मैं उस बेसिकली आई कीप ऑन थिंकिंग। मैंने ये रियलाइज़ किया मैं सोचता ही रहता हूँ उसके बारे में। मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ हो, मैं कि बात भी कम करता हूँ किसी से। फिर मुझे भी फ़ोन करता है और वो समझ जाते हैं मेरे दोस्त कि अभी यार बात करने वाला जोन नहीं चल रहा इसका, अभी इससे कम बात करें। वैसे तो मैं एक और आपने बताया था, सॉरी आप बोलो थे, कैरी ऑन कैरी ऑन। वैसे तो मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बड़ बोला हूँ, बट तब चेंज हो जाता है काम। नहीं ऐसे ही गेस्ट चाहिए हमें, हाँ शो बनता है उसी से। नहीं आपने कहीं तो शायद ये आई थिंक इन द प्रीवियस पॉडकास्ट यू डन, तो उसमें कहीं तो आपने मेंशन किया था कि क्या बताया था, हाँ कैरेक्टर के ब्रेथ को लेके आपने कुछ बताया जो कि मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। तो फॉर यू एज एन एक्टर डू यू हाउ डू यू, बिकॉज जब आप सेट पे हो, जब कैमराज रोल हो चुके हैं, व्हेन द डायरेक्टर सेज 3 2 1 एंड एक्शन, तब आपके दिमाग में इस स्क्रिप्ट डायलॉग्स है कि आपके दिमाग में ये है कि अच्छा अब ये फाइनल आउटपुट कैसा निकल के आएगा, एंड देन यू एक्ट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना, लाइक इज माय क्वेश्चन क्लियर? कि डायलॉग स्क्रिप्ट चलती रहती है दिमाग में कि या आप कैरेक्टर में होकर कि कैरेक्टर में कि ये म्यूजिक है, ये आ रहा है, ये ऐसे सांस लेना है, वो ब्रेथ को बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो व्हाट इज योर थॉट व्हेन यू आर ऑन द सेट? मेरा थॉट होता है कि मैं जब मैं वैनिटी से मैं जब कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो मैं एक चीज़ बनाता हूँ कि अच्छा जब ये शूज़ पहन लेगा प्रशांत तो दिस इज तो इन है जोन अब। अच्छा हाँ, जैसे अब मैंने वो अभी शूज़ वाला मेरे को अब हाँ। जैसे ही आपने बोला मेरे को शूज़ से वही एक सीन याद आ रहा है। अब बताओ कौन सा? जिसमें लेसेस खुले होते हैं। नहीं प्रशांत के। नहीं सपने वाला नहीं, एक चमक और का? सीन का, एक और मूवी का, चमक? 12th फेल में जब विक्रांत मासी अपने शूज़ खोलता है ना, लास्ट में उनको घुटन हो रहा होता है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी सिमिलर सीन। एनीवे कैरी ऑन। जो तो वो मैं एक चीज़ बनाता हूँ कि जैसे कभी पगड़ी वाला कैरेक्टर तो जब पगड़ी बांधी तो भाई फिर सबको पता लग जाता है। जब चमक करता था, जब आंखों में सुरमा डालता सबको पता लग जाता अब नहीं बोलना। मेरा हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप बॉय सबको पता लगा था अब सर के साथ बात नहीं करनी। तो मैं वो चीज़ बनाता हूँ कि जब वो आता है तो फिर आपको ब्रेथ वगैरह के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पता रहता है, आप उसको इतने दिन से जी रहे हो। पहला सीन सबसे डिफिकल्ट होता है, पहला दिन का पहला सीन। कोई भी एक शो का एक फर्स्ट डे डिस्क्राइब कर दो, सपने का ही कर दो, चलो सपने वर्सेस एवरीवन का फर्स्ट डे ऑफ शूट बता दो। फर्स्ट डे हम कर रहे थे मेरे घर का शूट चल रहा था, जो मेरे घर के सीन्स हैं। पहले दिन गया तो मैं टीवीएफ के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, और अमरीश भाई को मैं जितना मिला था, थोड़ा बहुत मिलके बातचीत की थी, तो मैं जितना समझा था मेरे हिसाब से ये है। और कैरेक्टर मैंने अपना बनाया था कि प्रशांत ऐसा है अमरीश भाई के साथ बात करके। पहला दिन हुआ, मैं गया तो पहले बाल सेट किए कैरेक्टर के, उसके पहले लुक टेस्ट हुआ, जब तैयार हुआ कपड़े पहने, तो जब मैं चलता जा रहा तो मेरा वो वॉक रहता है ना, जब वैनिटी से लेके सेट तक वॉक करता हूँ, वो मैं मूड में जाता हूँ पूरे, टक 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 टक। वो किस तरह प्रशांत या काला क्या है, कैसे चल रहा होगा, किस मोमेंटम पे चलता है ये। तो वहाँ जाते सीन के बारे में सोचते वहाँ पहुँच के सेट पे सीन के बारे में सोचना ख़त्म कर देता हूँ मैं। फिर मैं सबको मिला, जॉर्जी सर डीपी थे, उनकी टीम थी, अक्षित भाई थे, सबको मिला, और सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे कि यार ये अच्छा शो बनाना है, मेकिंग द बेस्ट शो। वो चीज़ सब में दिख रही थी, और सबको था यार ये अपना प्रशांत है, क्या ये प्रशांत है, पहला सीन करना है। और कुछ वो सीन हुआ, उन्होंने ग्रीन स्क्रीन थी पीछे मेरे, और वो मिरर में देखना था, जब नवीन भाई वाला सीन आता है कि जब मैं शीशे में देख के बोलता हूँ कि अगर खुद को रोज़ नहीं बोलोगे तो एक दिन दूसरे आगे तुम्हें बताएंगे क्या बनना है, वो सीन था। और मैंने बहुत सटल कैरेक्टर रखा था। मैंने कहा था कि जैसे अमरीश भाई ने बताया था, बहुत नॉन रिएक्टिव बंदा। अब मुझे था ये अगर मैंने कर रहा हूँ जो, अगर तो अमरीश भाई को समझ आ गया टीम को कि ये जो कर रहा है यही चाहिए, तो फिर सॉर्टेड है। तो मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, ये मतलब प्रॉपर चलता है ना कि यार तो अमरीश भाई आए 5 मिनट मेरे साथ बात की, आगे ऐसा पर हम आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक करेंगे। थोड़ा काम डाउन हुआ, पहला सीन दिया, 3 टेक हुए थे,
टक 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 3 हुए, बाहर आए, बहुत सही, बस फिर स्टार्ट हो गया फ्लो, डन। फिर वो फ्लो बन गया, फिर मुझे पता लग गया क्या है। आपने कहा कि आप अपने पापा से सब कुछ शेयर करते हो, हम्म एक पंजाबी फादर को डिस्क्राइब अगर करना हो हम्म तो आप कैसे करोगे? यार एक पंजाबी आ जाओ। फादर का इंटरेस्टिंग है ये हाँ, बहुत सवाल, बहुत। मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, 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 हाँ। आप भी एग्री कर जाओ। हाँ, ठीक है। ठीक है। नहीं, एक आ जाओ। पंजाबी फादर का सबसे पहले तो होता है कि वो, ड्राई फ्रूट नहीं खाते आप? खाता हूँ, क्यों नहीं खाता, मैं तब से सोच रहा हूँ उठा लूँ। अरे आपके लिए तो है। हाँ, खाते खाते बोल नहीं पाऊंगा ना। नहीं नहीं, तो ये हम्म ठीक है, फिर आ जाओ। सॉरी, पंजाबी फादर हम्म को डिस्क्राइब कर दो आप। ना, पहली बात तो पंजाबी दिल से खुले होते हैं, मतलब और जान देते हैं अपने बेटे पे, दिखाते हैं कि मैं तेरे पे जान देता हूँ। बहुत फादर्स दिखाते नहीं है कि मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, पंजाब के दिखाते हैं। हाँ, गुस्सा भी उतना ही करते हैं। पहले तो है प्यार है, उसके बाद एक हाथ में डंडा भी है, इधर से प्यार हो, इधर थप्पड़ है, इधर प्यार है, था। हाँ, वो पूरे ऑपोजिट्स हैं उनमें, दोनों चीज़ें दिखती हैं। और पंजाबी मैं अपने फादर के हिसाब से बोल सकता हूँ। हाँ, अपने हिसाब से बता दो। वो जो, अगर आप कई बारी वो लाइन चूज़ करो ना, वो जो वो नहीं, वो भी बनना, क्योंकि आपको भी, मुझे ऐसे लगता है कि यार शायद मेरे पापा भी एक्टर बनना चाहते थे। मेरे फादर इतना इंटरेस्ट लेते हैं मेरी फील्ड में, मतलब वो, पहली बात तो पंजाबी फादर का ये है कि वो आपके खाने पीने का पूरा ध्यान पूछेंगे, क्या खा रहा है, अच्छा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अच्छा ये क्या खाता है, अच्छा सुबह उठ के ओट्स खाता है, कितनी देर से ओट्स खा रहा है, 1 महीना हो गया, बदल ले, सेम चीज़ नहीं खानी। वो न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। बॉम्बे में सब्जियां कहाँ से आती हैं? नासिक से। हाँ, नासिक का वेदर अच्छा है, भिंडी सारा साल मिलती होगी, कुछ सब्जियां सारा साल मिलती हैं। यहाँ पंजाब का वेदर अलग है, क्योंकि मेरे फादर फार्मर हैं। और उसके बाद मेरा बेटा लग स्मार्ट रहा है, देखने में अच्छा लगता है। अब जैसे मेरे सफ़ेद बाल आया एक, भाई मेरे पापा टेंशन, मुझे देखा तो बड़ी दाढ़ी में दिखता, छोटी में देखा तो तेरे सफ़ेद दाढ़ी आ गई एक बार। मैं कहा आ जाता है कई बार। वो नहीं आना चाहिए यार, अभी तो कितने साल का है? मैं कहा 30 का होने वाला हूँ। 30 की साल, 30 मेरे लेट आए थे। मैंने कहा पापा अब टेंशन बढ़ गई है, वो बढ़ गया, मतलब वो स्ट्रेस ले जाते हैं। और जब मैं सेम कपड़े, जैसे मुझे पीछे कल परसों फ़ोन आया, तूने शॉपिंग नहीं की ना बहुत टाइम से? मैंने कहा नहीं ली थी। नहीं, तूने काफ़ी टाइम से कपड़े नहीं लिए, तो ले ना जाके, कि देखने में चाहिए। बाल कैसे रखता है, ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट माई लुक्स ऑलवेज, कि बाल लंबे मत, अब इतने लंबे ठीक लग रहे हैं, और लंबे कर गुंडा लगेगा, फिर थोड़े छोटे कर ले ये। और उसके बाद गाड़ी का आपने देख लिया कौन सी चलानी है, ये वो करके। उसके बाद वो देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, वो चाह रहे हैं कि तुम जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। पहले जितने स्ट्रिक्ट थे, पहले मुझे मारते थे, वो मारना वारना बंद हो गया है, अब नहीं मारते। अब थोड़ी बहुत गाली वाली कभी दे देते हैं, कभी गुस्सा है, वो भी गुस्सा बहुत कम आया। अब बेटा जब दूर गया तो प्यार बढ़ जाता है ना, बेटे का भी बढ़ जाता है, पापा का भी बढ़ जाता है। आपके ड्रीम्स को पूरा कर, अगर उनको दिखता है आप में कि इस बच्चे में है वो, तो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे, किसी भी एक्सटेंट तक। मतलब उनको परेशान होके, उनको प्रॉब्लम होके भी आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करना हो तो वो करेंगे। लेकिन उसके लिए उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि लड़का वो कर लेगा या मेरी बेटी वो कर लेगी। और फैमिली मैन, पंजाबीज आर मोस्टली, दे लव देयर फैमिली, दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर फैमिली। और प्यार बहुत करते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कैसी कैसी चीज़ें आपके बारे में उनको पता है, वो नोट करते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं वो चीज़ें नोट की होंगी जो वो करते हैं। मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और मेरे लाइफ में, मेरी फील्ड में, मैं उनको बोलता हूँ, मैं बॉम्बे आता हूँ, मुझे पूछते हैं अच्छा किस किस को मिला? अजीत सर को मिला, टब्बर जिन्होंने डायरेक्ट किया था। अच्छा मैं कहा मिला, ओ यार हाँ यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, उन्हें तेनों मौका देता। उसके बाद हरमन से मिले, हाँ। रोहित सर का क्या हाल है? मैं कहा ठीक है। विक्रम सर? मैं कहा ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है। मतलब सबके बारे में पूछना है। और फिर वो दोस्त कहता है, जब भी मेरे किसी दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं बोलता हूँ पापा यार वो बंदा गलत निकला, मुझे लगता था बेटा शुरू से ही, मतलब मैं तेरे को बोलता ही था, तू खुद भी सीख थोड़ा। मैं भी आज तक नहीं सीखा। तूने देखा मेरे को भी कितने लोग फुद्दू बना जाते हैं, बोलते हैं मेरे को इसने ये कर दिया, बोल दिया, इमोशनल है ना। तो मेरे पापा टिपिकल पंजाबी फादर से थोड़े अलग हैं। यार ये एक चीज़, जैसे मैं आया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैंने कहा ये पॉडकास्ट पे जाके मैं आपके बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार मिस हो गई। बोलो।
ये जो शो को रिव्यू करते हैं ना, शोज़ को, इनके बारे में मुझे बोलना है। आ जाओ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करता था इस चीज़ की कि यार क्रिटिकली शो एक्लेम्ड हो तो मज़ा आ जाता है मतलब आपको करके। और मैं हमेशा चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं जो सबको, क्रिटिक्स को पसंद आए, क्योंकि मेरा जोन वो है, रियल रियल रियल। शो आते हैं, रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू कर रहे हो तो सबसे अच्छे शो भी रिव्यू करो। सपने वर्सेस एवरीवन रिव्यू किया नहीं। किसने रिव्यू नहीं किया? जो बोल रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं क्रिटिक्स इतने, किसने रिव्यू नहीं किया? सपने वर्सेस एवरीवन सबसे वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑफ 2024 है। इतना चला है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसको नहीं रिव्यू किया। मतलब क्यों? अगर तुम बुरी चीज़ें रिव्यू करते हो, या तो सब रिव्यू करो, या तो कुछ मत रिव्यू करो। पहले मैं काम करता था कि यार इनको खुश करना है, अब मैं इनको खुश करने के लिए काम नहीं करता। मुझे नहीं करना इनको खुश करने के लिए काम भाई, क्योंकि जो ऑडियंस ने प्यार दिया है वो ज़्यादा। पहले मैं ऑडियंस के बारे में कम सोचता था कि चल ठीक है यार, क्योंकि क्या कितनी परसेंट है ये? 1% पॉपुलेशन को खुश करने के लिए तुम लोग जान लगा देते हो, और फिर जब तुम्हें लगता है इससे वो खुश होंगे, वो रिव्यू नहीं करते। तो ये मेरे अंदर चुल थी बात कहने की, तो मैंने आज कह दी। बट क्यों नहीं हो रहा रिव्यू? क्यों नहीं हो रहा? अच्छा पूछो, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे तो खुद नहीं पता क्यों नहीं हो रहा रिव्यू। मैं सोच रहा था कि जब ये शो आएगा, अब ये रिव्यू करेंगे तो फटेगा ये, क्योंकि ये कमर्शियल भी है और ये अपना आर्ट भी है और क्रिटिक्स के लिए भी है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। बहुत नुआंस शो लिखा हुआ है, बहुत नुआंस परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेज हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द शो एंड यू गाइज आर नॉट रिव्यूइंग द शो। क्या पॉसिबल कारण हो सकता है? आई डोंट नो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। शायद ये देख के किसी का मैसेज आ जाए, इस वजह से नहीं किया। नहीं, इतने लोग तो ये भी शो नहीं देख रहे जितना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब But ठीक है, जो भी जहाँ से भी आए। नहीं, बट द पॉइंट इज दैट देयर नीड्स टू बी एन आंसर टू दिस। यस, क्योंकि अगर वही बात होगी ना कि यार आई वॉज अ फैन ऑफ यू गाइज। मतलब मैं सोचता था क्रिटिक्स, जो भी हमारे क्रिटिक्स हैं, मतलब क्रिटिक्स से आना इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि यार ये जो बोलेंगे सर आंखों पे है, उसको करना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी दे रिव्यूड चमक, दे रिव्यूड टब्बर, एवरीथिंग वॉज रिव्यूड। सपने इज़ नॉट रिव्यूड। आई डोंट नो वाई, बट दिस शुड बी डन। इधर रिव्यू एवरीथिंग और डोंट रिव्यू एनीथिंग। ये भरा हुआ था यार अंदर। नहीं, अच्छा है आपने निकाल दिया, एंड आई एम ग्लैड यू डिड इट ऑन दिस शो। हाँ, मुझे बोलना था ये। ऐसा कुछ और है जो बोलना है? नहीं, दिस वॉज द ओनली थिंग विच आई वॉज थिंकिंग अबाउट। मैं कहा शायद पारक भाई खुद पूछ लें, या मैंने कहा ये मैं खुद बोल दूंगा। नहीं, बहुत सवाल मिस हो जाते हैं। बहुत सवाल मेरे को लगता है कि यार परम भाई से ये पूछूंगा, और कई बार होता है कि डायरेक्शन मेरे को यहाँ लेके जाना मेरे को पता होता है। और कई बार कि ये होता है कि गेस्ट जो यहाँ आते हैं, ये साहिल भाई आए थे, साहिल कट्टर भाई आए थे, तो उनके साथ अलग कॉन्वर्सेशन चली गई। उनके क्रिकेट पे चला गया, बीइंग इंडियन पे चला गया, 83 पे चला गया, बहुत सारी चीज़ों पे चला गया। और वो है मतलब मस्त मौला, हरफन मौला आदमी है। उनके साथ तो कई गेस्ट का जैसे एफर्ट मेरे को डालना पड़ता है कुछ निकालने के लिए। कई गेस्ट है कि हाँ ठीक है, तो बोल क्या बात करना है। हाँ, मेरे को वो गेस्ट लग रहे हो आप कि हाँ चल है, क्या बता क्या बात करनी है। मतलब मुझे लोग बोलते रहते हैं फिल्टर चाहिए, फिल्टर चाहिए। मैं हूँ ही नहीं यार, मेरे में नहीं है फिल्टर्स। मतलब बोलते कुछ, सब कुछ बोलते हैं, बोल देता हूँ यार, क्या नहीं है फिल्टर्स, क्या। इनकॉग्निटो मोड में क्या देख रहे हो आजकल? इनकॉग्निटो मतलब मैंने सुना हुआ है इनकॉग्निटो, बट मतलब नहीं पता। खोलो, बताओ ना। फोन खोलो। आपको भी नहीं पता क्या? मेरे को पता है, मैं तो अरे यार तो बता क्यों सकते? अरे प्राइवेट मोड होता है ना सफारी पे, सफारी पता है? हाँ, सफारी। हाँ यार, इतना तो प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। सफारी नहीं पता, आप आईफोन नहीं यूज मैंने कर कहा रहे। पता है, मैंने कभी वो इनकॉग्निटो मोड चलाया ही नहीं है। मुझे नहीं तो बढ़िया हो आप। अरे भाई सच में नहीं पता, आप देख लो सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर ये जो आपने बताया, मुझे नहीं पता था कि हाँ, आप ये ऐसे तो देखते नहीं हो। पता होगा। ये उस पे आता है ना वीकली, जो आप लगाओ Weekly time। वीकली, उस पे हाँ, आता है। हाँ। मुझे नहीं पता था ये, और मुझे इसके बारे में नहीं पता। VPN पता है, ये नहीं पता। यार क्या बढ़िया आदमी है। कह रहा ये तो नहीं पता, लेकिन तू ले लेते, क्या पता है मेरे को, तू अपना शो बना ले। VPN कनेक्ट करके किस वेबसाइट पे जा रहे हो? मैं नहीं बता सकता। क्यों? दिल नहीं कर रहा। अब दिल तो कर रहा है। नहीं, कैमरा बंद देगा तो फिर दिल करेगा? नहीं, ये क्या यार, आपको ढंग का सवाल पूछ लो ना यार। ये क्या पूछ रहे हो? यही भाई शो का फॉर्मेट यही है। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर दो।
अरे यार ये तो आपने बहुत फिर से डीप बात बोल दी। फॉर्मेट चेंज करो। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, चलो ये तो बकैती होती रहेगी, कैरेक्टर को रीड कैसे करते हो? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कि नहीं मतलब इन द सेंस कि जैसे अगर ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर है, अब वो उस जोन में घुसने में कितना टाइम लगता है? स्क्रिप्ट आपके पास मान लो 1 अप्रैल को आ गई, तो कितना टाइम बाद शूट शुरू होता है? वो जब स्टार्ट करना हो, लॉक होने के बाद, चाहे 1 महीना हो, अप्रोक्सीमेटली महीने 1.5 महीने 15-20 दिन तो होते हैं। सबने 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ था, और चमक 6 महीने के बाद स्टार्ट हुआ था। तो मतलब दैट 6 मंथ्स इज योर प्रिपरेशन टाइम ऐसा? वो 6 मंथ में मैं वही, चमक में 15 दिन थे, 15 दिन में जितना प्रिपेयर कर सकता था किया, बाकी डायरेक्टर की हेल्प की। मतलब मुझे वो है, किसी कैरेक्टर में आपको घुसने के लिए, मतलब दैट्स अ नॉन एंडिंग जोन, मतलब यू कैन गो एनीवेयर। अगर आपके पास 1 साल भी होगा, आप 1 साल भी एक स्क्रिप्ट के साथ बिता सकते हो। जितना टाइम बिताओगे उतना कम रहेगा। अगर आप अच्छे एक्टर हो, जितना टाइम आपको मिलेगा वो कम रहेगा। आप खोजते रहोगे और रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, रोज़ मिलता रहेगा। तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब घुसना तो अगर 15 दिन में शूट है, वो तो करना ही पड़ेगा तब तक। आप ये तो नहीं बोलते शूट पे जाके मैं नहीं मैं जोन नहीं आ रहा, अभी कैरेक्टर में नहीं हूँ मैं। फार्मिंग नहीं करना आपको? क्यों, करता हूँ। अभी भी करते हो? हाँ। पंजाब जाके? हाँ। मज़ा आता है? अब लेकिन मज़े के लिए करता हूँ। जो भड़ास निकालनी होती है वो मैं ट्रैक्टर चला के निकालता हूँ। अच्छा, हाँ ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ। यार क्या बात है यार, ये कुछ बताओ फार्मिंग के बारे में। ये है कि अभी मैंने कुछ, जैसे लॉकडाउन में मुझे काम नहीं मिल रहा था ना, लॉकडाउन में काम नहीं था, मुझे क्या मिल रहा था, लॉकडाउन में किसी को नहीं मिल रहा था, और सब कुछ मेरा लाइफ में ख़त्म हो गया था। मैंने कहा खेती करूँगा, तो मैंने जाके सफ़ेदा के पेड़, पता है, पॉपुलर ट्री, हाँ। वो लगाने शुरू किए। तो मेरे पापा देख रहे हैं। मैंने कहा यार इससे ना पापा 5 साल बाद आएंगे, कहते 1000 रुपये का बढ़ेगा एक बूटा। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इतने लगा देते, 5 लाख रुपए आ गए। तो पापा बोल रहे हैं यार 5 साल बाद 5 लाख आएंगे, तेरा 1 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, अगर बॉम्बे जाएगा फिर तो लगा ले, अगर नहीं जाएगा फिर मत लगा भाई। मेरी ज़मीन में जो मैं खेती करता हूँ वो भी तू मिट्टी डाल रहा है, और नीचे से जड़ें निकालो फिर उनकी। तो वो मैंने फिर 500 लगाए, फिर पापा उसमें रिलैक्स हो गए। तो मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जाके, ये लगा दिए 500, वो पेड़ लगाए, फिर 500 और लगाए, फिर 500 और लगा दिए। तो कम से कम नहीं तो 15-20 लाख रुपए तो आ जाएंगे ना। तो 3 साल हो गए हैं, 2 साल बाद आए, और मेरी नज़र पहले ही उन पे है कि वो इतने पैसे आने हैं, उनका क्या करना है सब लोग। तो वो करता हूँ। उसके बाद जाके, जैसे अब पापा की एज हो रही है, ड्राइवर है ट्रैक्टर चलाने के लिए, बट मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास, क्योंकि थ्रू आउट साल काम नहीं रहता, कभी आपके पास काम है कभी नहीं है, मैं बोलता हूँ आप मुझे बुला लो। अगर आपने 4 खेत लगाने तो 8 लगा लेंगे, अगर आलू लगाने 4 खेत लगाने तो 8 लगा लेंगे। जो 4 के एक्स्ट्रा पैसे मैं ले लाऊंगा, मुझे यूज़ हो जाएंगे कहीं ना कहीं। नज़र तो उधर ही जाती है ना कि बिल्कुल मैं यूज़ कर लूँगा उनको। तो जो भी ऐसे कुछ हो जाके, क्योंकि मैं फ्री टाइम में बैठना नहीं चाहता, और जाके ट्रैक्टर चला के मुझे बहुत मज़ा आता है। स्पेशली खाली खेत नहीं, जब वो थोड़ा बड़े बड़े कुछ लगे उनके ऊपर से ट्रैक्टर जब चला के निकाल दो आप, और फिर वो सब नीचे दबता जाए, फिर पीछे देखो सब कुछ नीचे पिस रहा है, फिर मज़ा आता है। तो वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो यार आप। यार आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब यार किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ। और आप एकदम मोड में आ गए, आप खुद आगे हो गए कि देखो किस तरह, पीछे भी देखा आपने। यार क्या एकदम विचित्र आदमी हो, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है बात करके आपसे। तो क्या आदमी हो वो यार। चीज़ें करता हूँ मैं जाके। फिर वहाँ जाके फ्रेश नाशपाती लगे, आम लगे, हमारे आम के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं, वो फ्रेश फ्रूट्स खाने, छल्ली उतार निकाल के वहीं चूल्हे पे भून के खानी, अपने कुत्तों के साथ खेलना। कौन सा कुत्ता है? गली वाले। अच्छा, गली वाले उठा के रख लिए हैं। एक था पहले, वो ब्रीड मिक्सचर था पिटबुल और किसका, वो बेचारा थोड़ी देर पहले पूरा हो गया। तो बाकी आते रहते हैं कुछ, जो अच्छा लगता है उठा के पिंड ले जाता हूँ, फिर वो रखते हैं। फिर वो वहाँ खाना पीना अच्छा मिले, पोषण तो किसी को भी अच्छा मिले, अच्छा ही लगने लगता है। तो वो कुत्ते फिर सॉलिड हो जाते हैं, उनके साथ खेलता हूँ, और चाय पीनी। अरे बेहतरीन। और थोड़ा बहुत गाड़ी को दाड़ के ऑफ रोड घुमाना इधर उधर, मज़ा आता है ना यार वो फ्रस्ट्रेशन निकालने में। और कैसे निकालते हो फ्रस्ट्रेशन? वैलिड सवाल नहीं है। जिम करके, ये तो कसरत करके, भाग के। फैब्रिकेटेड आंसर दिया आपने, कुछ तो दिमाग पहला थॉट ये नहीं था। तो आपने पहला थॉट पकड़ा ना? नहीं। कैसे निकालते हो आप? नहीं पकड़ा ही आपने पकड़ा था। बता दो ना आप कैसे निकालते हो? मैंने तो पकड़ा आप भी वैसे ही निकालते हो ना? जिम करके निकालता हूँ मैं तो।
पहला मैं थॉट तो जो आपने क्रिकेट खेल पकड़ा, के- क्रिकेट खेल के निकाला था। नहीं 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 भाई, आंखों में कुछ और था। क्रिकेट कहाँ No, खेलते हो, आप- घर पे या बाहर? घर में कैसे खेलेंगे, बॉम्बे रहता हूँ आपको मैं। पता होगा। हाँ। मूविंग ऑन। मेरा शो, मेरी बारे में बात होगी। हाँ। एनीवे मैं कुछ 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 तो पूछ रहा था बहुत इंटरेस्टिंग। एक मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया सवाल आया था, मैं भूल गया अब। आ जाएगा याद। नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल था, मैं मतलब इसी कुछ की तो वेट कर रहा एक्टिंग हूँ। को लेके या शो को लेके। हाँ, बॉम्बे में अकेले रहते हो आप? अकेले रहने का सबसे बड़ा वो क्या है, कौन क्या है, सबसे नेगेटिव साइड क्या है? क्योंकि मैं भी अकेले रहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। वो है कि सारा चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, सबसे पहली बात। साथ में कोई हो तो आधी चीज़ें वो कर ले, आधी चीज़ें आप कर लो। सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, सब्जियां लानी पड़ेंगी, वो मंगवाना पड़ेगा, पानी ख़त्म हो गया, वो सबसे सबसे नेगेटिव साइड वो है। और फिर कहीं ना कहीं आप अकेले हो जाते हो कई बारी। तो रूममेट क्यों नहीं रखा? ऐसा कुछ, ऐसा थॉट नहीं अकेले आया रहने कि का फ़ायदा भी तो बहुत है, मज़ा भी तो आता है। क्या फ़ायदा? मतलब अपने साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो दिल में आए वो करो, कोई फालतू में किसी को जवाबदेही नहीं है, आंसरेबल नहीं हो, जिससे जैसे फ़ोन पे बात करनी है करो, नहीं तो यार इधर कुछ बात कर रहे हो, रूममेट वहाँ खड़ा हुआ, बोलते हो अरे यार वो ये बोल रहा था, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई, जो मर्ज़ी बोलो। हाँ, उसके बाद जब आपको कोई कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करनी होती तो अकेले रहना ही अच्छा है। तो आइडियाज़ आते हैं, मतलब आइडियाज़ अकेले को ही आते हैं मेरे को, किसी के साथ आइडियाज़ नहीं आ सकते, क्योंकि देन यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समवन एल्स ऑल्सो कि अच्छा वो क्या सोच लेगा, वो क्या, अच्छा उसने बोल दिया कुछ ये करना है, उसने बोल दिया दोस्त उसके आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। उस टाइम पे आइडियाज आइसोलेशन में हाँ, आते हैं। उस टाइम पे आपका मूड था कि आप थोड़ा कैरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ो, बट अब नहीं कर सकते। कोई आ उसके गया, दोस्त- ये आ हाँ, गया, वो आ अंदर गया। बैठ के पढ़ रहे हो, ध्यान तो बाहर है ना, तो वो भटकता नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका प्लान है आगे कि घर वालों को भी बॉम्बे ले आए? नहीं, नहीं है? वहीं नहीं, ठीक है, आप चले जाओगे। मैं जाता रहता हूँ, मैं हर 15 दिन वहाँ रहता हूँ, 15 दिन यहाँ रहता हूँ। आपने एक बात और बोली थी लास्ट पॉडकास्ट में आपके कि जो वो भी मेरे को बहुत भाया था, वो वाली बात कि बॉम्बे में सिर्फ काम के लिए आता हूँ अब, बाकी मैं रहता ही घर पे हूँ। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। बट ऐसा क्यों करते हो? यहाँ रहने का, फॉर गुड रहने का मन नहीं है? दिल नहीं करता, मतलब क्या घर की या घर में जाने का दिल करता है, यहाँ क्या रह के करूँ, काम कर लिया ठीक है, और किसके लिए रहूँ यहाँ। यहाँ घर नहीं बन पा रहा? घर है, घर नहीं But- बन पा रहा, मतलब वो होम वाली फीलिंग मतलब नहीं आ रही? वो नहीं आती, वो आती है घर पे अकेला जब रहता हूँ आती है, बट मतलब अगर मैं सोचूं कि मुझे पंजाब जाने को ना मिले, यहीं रहना पड़े, तो नहीं वो करो। नहीं सोच पाता। पागल हो मैं जाओगे। अपने घर वालों को यहाँ बोलूँ नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वो थॉट ही मुझे डरा देता है। शायद मेरे बचपन से मेरे पापा ने दिमाग में बहुत डाला है कि पंजाब में रहना है, पंजाब में रहना है, पंजाब में रहना है, शायद वो है एक रीज़न जब भी वो बोलते हैं। तो और बॉम्बे इज़ फॉर वर्क, इज़ गुड फॉर वर्क। यहाँ तो फिर आपके पास बड़ा घर हो बीच के सामने और कोई टेंशन ना हो, काम वाम सब हो रहा हो, घर वाले फिर घर वाले आ जाएं, और 1 BHK में मैं क्या घर वालों को लेके आऊँ, और अब बड़ा घर लेने की अभी मेरी औकात नहीं है। तो जब होगा तब आके रहें, तब शायद चीज़ें बदलें, अभी नहीं दिल करता। बट ऐसा लगता है कि अकेले अगर आप आइसोलेशन में रहें, एकांत में रहें, तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन की भी डिमांड है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेरा मन है, वो प्रोफेशन का नहीं, भी डिमांड है, demand क्योंकि है। कहीं ना कहीं एंड आई रिलेट टू इट बिकॉज आई डू पॉडकास्टिंग एंड आई क्रिएट कंटेंट एज वेल। तो कहीं ना कहीं अब मेरे को लगता है ना कि अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और एक जोन पे बात हो रही है, एक्टिंग को लेके बात हो रही है, ऑडिशंस को लेके बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है। मान लो आज तो चलो एक ही शूट है, बट मान लो 2 एपिसोड, कई बार 2 शूट्स होते हैं दिन में, 3 शूट्स भी कई बार हुए हैं। तो अब 3 मतलब मैं सुबह 10 बजे से शूट कर रहा हूँ और रात के 8 बजे तक शूट चल रहा है। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करेगा किसी से भी बात करने का। मैं क्यों बात करूँ? आपने कभी ये फील किया है कि सोशलाइजिंग आपको थकाती है? हाँ, बिल्कुल किया है, कितना थकाती है? बहुत ज़्यादा। तो आप मैं ना, पता है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोशल बैटरी मेरा ना 1 घंटे में डाइवर्ट हो जाता है। सेम मैं 1 घंटे में मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। हाँ भाई, आ जाओ भाई, क्या करना क्या करना। 1 घंटे बाद मैं गया, मैं कहा यार घर चलते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले रियलाइज़ किया, क्योंकि अब सोशलाइजिंग ज़्यादा होने लगी ना, हाँ, काम हुआ सब हुआ, सोशलाइजिंग होने लगी। सोशलाइजिंग आपको बहुत ड्रेन करती है भाई, बहुत एनर्जी लेती है। कैमरा भी उतनी एनर्जी नहीं लेता जितनी सोशलाइजिंग ले जाती है।
तो आप किससे क्या बात करते रहो, फिर एक बारी जाके अब घर पे फिर आप पहुँचे हो, फिर बात करनी, बंदा बोलता है यार मुझे खुद से तो बात कर लूँ। तो मैं बहुत थकता हूँ यार। अभी पीछे मैं एक पार्टी में गया और मैं एक दिन अगले दिन थका हुआ था, मैंने ना दारू पी थी ना कुछ किया, मैंने कहा यार मैं थका क्यों हूँ, मैंने कहा ये सोशलाइजिंग होगी। एक फ़िल्टर तो रखना पड़ता है ना, अगर आप बोलो मैं कोई फ़िल्टर नहीं रखता वो झूठ है। जब आप सोशलाइज करते हो यू हैव टू कीप वन फ़िल्टर कि यार हाँ हम जा रहे हैं मिलने, लेट्स बी हैप्पी। क्या एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम एट देयर होम, एवरीबडी इज़ थिंकिंग ऑफ समथिंग, एवरीबडी हैज़ देयर ओन इश्यूज़। इफ़ यू मीट समवन, द लास्ट थिंग यू कैन डू इज़ उनको, यार द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि उनको अच्छी स्माइल के आपको मिलकर खुश हो जाएं। और बॉम्बे में किसी को मिलके खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुश हो तभी दोबारा मिलने का दिल करता है, दिल नहीं करता। और फिर अब कोई कुछ बोलता है कि यार ये नहीं बोलना, ये बात नहीं करनी, ये नहीं, फिर वो फ़िल्टर्स आ जाते हैं, फिर उस फिल्टर्स में रह के सोशलाइजिंग करनी और डिफ़िकल्ट। तो वो फिर उसके बाद मुझे टाइम लगता है वापस चार्ज होने में। तभी मैं बोल रहा हूँ जब मैं शूट पे किसी कैरेक्टर के लिए रेडी करता हूँ, किसी प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं बाहर निकलना बंद कर देता हूँ। थका देता है फिर आपको। मुझे सारी एनर्जी चाहिए कि मैं अब उस कैरेक्टर पे लगाऊं और फिर कैमरा के सामने जाके वो सब दूं जो मैंने इतना इकट्ठा किया है। आप नहीं बोलते तो आप कितनी एनर्जी सेव करते हो? आप सोचो, आप अभी बोल रहे हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे, आप 6 घंटे मत बोलो, 6 घंटे के बाद जो पहला शब्द आपकी ज़बान से निकलेगा उसकी वेट ही कुछ और होगा भाई। फिर डीप बात कर गया। अरे यार सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लग रहा है कि मैं बहुत ऐसे कटाक्ष में बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं कल इंटरव्यू देख के जेन्युइनली मैं हिल गया था। मैंने कहा भाई इनसे बात करूँगा मैं ये सब चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर गया था। आप कुछ चीज़ जो बोल रहे थे ना कल, मतलब कल तो मैं देख रहा था, हाँ जी, इंटरव्यू आपने बहुत पहले किया था जी, कि यार ये क्योंकि मेरे को हिट हुआ वो चीज़, एंड आई एम श्योर पीपल, देयर आर मोर पीपल लाइक मी जी, आउट देयर जिनको ये रेजोनेट किया होगा। हाँ जी। तो बहुत ही मज़ेदार वो इंटरव्यू था। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस बिफोर वी रैप दिस ऑल्सो, आगे किस टाइप का काम करना है? फिल्में तो करनी ही करनी है, अच्छा काम करना है, अच्छा अच्छे काम क्या डायरेक्टर होता के है? साथ काम करना है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टर आते हैं जो कि ये सेम आंसर देते हैं, बट इनके पीछे मेरे को रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छी होता है। स्क्रिप्ट चाहिए मुझे ये नहीं करना कि मुझे फिल्म में मैं दिख रहा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं है। कई बार होता है ना कि यार आप हो पूरी फिल्म में हो बट वो सीन है मेरे को दिख नहीं रहा, इसमें मैं क्या परफॉर्म करूँ यार। कई बार होता है छोटा पार्ट है बट परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने अभी आपको बोला मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिल रही थी बट उसमें वो कैरेक्टर बहुत बोरिंग था, वो कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है। मैंने वो नहीं चूज़ किया क्योंकि मैंने कहा मेरे पास परफॉर्म करने के लिए उसमें कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ ये है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, मतलब वो है कि हाँ साला निचोड़ लें इस कैरेक्टर को। हाँ, आप स्क्रीन पे जाते हो कि आपके पास सीन हो, बड़े बड़े सीन लिखे हो, बड़े बड़े डायलॉग्स हो, लंबे लंबे सीन हो, चल रहा है डायरेक्टर कट बाद में कर रहा है, चल रहा है वो बोल रहा है कर तू कर, जहाँ तक जा रहा है कर, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, मज़ा आ रहा है परफॉर्म करते, सामने से एक्टर एनर्जी दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर घर जाके सुकून की नींद आएगी। वैसा काम करना है, वो नहीं करना कि मैं घर कुछ नहीं किया आज पैसे कमा के आ गया। कभी कभी वो भी करना ठीक है बट अभी मेरा करने का दिल नहीं है वो। आगे क्या शोज आ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टेल द ऑडियंस? आगे चमक का पार्ट 2 बेहतरीन कब आ रहा है? वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल, IPL से पहले आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे डेट नहीं पता और सोनी लिव वाले इसमें मुझे डंडा भी दे सकते हैं बट उन्होंने मुझे इसमें, सोनी लिव ने मुझे चांस दिया, सोनी लिव ने मेरा नाम चमक के लिए दिया था विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। शोगातो सर हैं सोनी पे, उन्होंने कहा कि टेक दिस बॉय, वो है। उसके बाद एक और शो है उसके बारे में बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक स्टोरी डाल दी थी, वो स्टोरी लीड करनी पड़ी थी फिर मेरे को। इट्स अ वेरी बिग शो और इट्स विद वेरी गुड टीम, ब्यूटीफुल डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, एवरीबडी इज सो गुड, ब्यूटीफुल को एक्टर्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वन ऑल्सो। लवली लवली, थैंक यू सो मच परम भाई फॉर बीइंग ऑन द शो। बेहतरीन, मेरे को तो बड़ा मजा आया, मेरे को लग रहा है आपको भी मजा आया। ऑनेस्टली बता दो कैसा लगा आपको शो पे? यार कैमरा पे बता दो। मुझे जो मैं सोच के आया था वैसा ही था। ये सवाल मुझे आपने जो पूछे, मतलब मैं वो सेम सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहा था और मुझे था ये, और इनमें आप में एक कैपेबिलिटी है कि आप बंदे के अंदर से और चीज़ें निकलवाते हो जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। और आई थिंक मुझे खुद को एक्सप्लोर करने का चांस मिला आपको मिलके, और ऐसे होने चाहिए ऐसे पॉडकास्ट और जहाँ पे आप
जैसे कि हमने वो बात की थी कि जो परसेप्शन बना हुआ है शायद इन चीज़ों से लोगों का परसेप्शन भी चेंज हो। और अगर आपको अच्छा लगा, मेरे लिए ये बेनिफिट हुआ, मैं अपने आप को और थोड़ा समझ पाया यहाँ आके। अरे क्या बात है, फिर एक डीप बात बोल दी आपने। हाँ ये सच्ची मैं बता, मैं हाँ। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने का, और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, पता भी नहीं चला कितना टाइम हमने किया। क्या 1-1.5 घंटे हो गए, एक 1.5 घंटे हो गए। और क्या चाहिए। सब्सक्राइब करने बोलते हो मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम है दीपक पारिक। सब्सक्राइब करने आप बोलते हो, मेरी बात लोग सुनते नहीं है। दीपक पारेख है चैनल का नाम, सब्सक्राइब कर लो अगर मुझे देखना चाहते हो, और आगे दोबारा भी करूँगा फिर मैं इनके साथ पॉडकास्ट, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही करूँगा। और बहुत अमेजिंग बातें करते हैं, और बड़े अच्छे इंसान भी हैं, मिलके मज़ा आया मेरे को। टू डू सब्सक्राइब हिज चैनल एंड वेट फॉर दिस पॉडकास्ट, मज़ा आएगा। बेहतरीन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल लिंक ऑल हिज सोशल मीडिया चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिंडर, बम्बल, सब कुछ डाल दूंगा मैं, जाके प्लीज़ देख लीजिए। एंड वी विल come up with a fresh new episode next Friday at 6 o'clock. So stay tuned. Till then, it is a wrap. Cut.